हैं विदेश से आई खबरों की और सबसे पहले हम बात करेंगे उस आग की जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रखा हुआ है। आग कहां फैली है? आग फैली है कैलिफोर्निया के एलए काउंटी में। अमेरिका का कैलिफोर्निया भीषण आग की चपेट में है। तेजी से फैल रही जंगल की आग रिहायशी इलाकों में अपनी उसके दायरा बढ़ता जा रहा है। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 13,000 से ज्यादा घर खतरे की जद में है, जबकि 30,000 लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया जा चुका है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 1 लाख और लोगों को आदेश दिया जा सकता है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूसी हवाई हमले में एक बार फिर बड़ी तबाही मची है। यूक्रेन ने दावा किया है कि ताज़ा हवाई हमले में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूसी हमले से पहले यहां हाई स्पीड मिसाइल्स और ग्लाइड बम्स के दागे जाने के खतरे की चेतावनी दी गई थी। हमले के बाद एक इमारत में आग लग गई और इमारत के नीचे खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच हुए सीजफायर के बाद धीरे धीरे लेबनान अपने इलाकों पर कब्जा कर रहा है। दक्षिणी सीमावर्ती शहर नकूरा से इजरायल की सेना की वापसी के बाद संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के साथ मिलकर लेबनान की सेना की तैनाती हो रही है। लेबनान की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसकी सेना को नकूरा शहर में दाखिल होते हुए दिखाया गया। फ्रांस के अति दक्षिणपंथी नेता जीन मैरी ली पेन की मौत का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग पेरिस में इकट्ठा हुए। इन प्रदर्शनकारियों ने रिपब्लिक स्क्वायर पर आतिशबाजी और नारे किए। बता दें कि जीन मैरी ली पेन फ्रांस में एक ध्रुवीकरण करने वाले नेता थे और उन्हें यहूदी विरोधी भेदभाव और नस्लीय हिंसा भड़काने के लिए कई बार दोषी ठहराया गया था। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रॉटनेस द्वीप से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक सी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ये सी प्लेन पर्थ जा रहा था। मरने वालों में 34 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई पायलट के अलावा स्विट्जरलैंड की एक 65 साल की महिला और डेनमार्क का 60 साल का पुरुष शामिल था। रॉटलैंड द्वीप अपने रेतीले समुद्री तटों के लिए मशहूर है और एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। इक्वाडोर के क्विटो में दिसंबर में 4 बच्चों के गायब होने और उनकी हत्या के खिलाफ सरकारी वकील के दफ्तर के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि पिछले दिसंबर को सेना ने 4 बच्चों को उठा लिया था और बाद में उनके जले हुए शव मिले। सेना लगातार इन आरोपों का खंडन कर रही है और उसके जवान 11 से 15 साल के 4 बच्चों की हत्या के जिम्मेदार हैं। कोल्डप्ले के गायक क्रिस मार्टिन और शो के आयोजकों को अपने कॉन्सर्ट में कुछ दिन पहले एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्हें मंच पर बच्चों को लाने से मना किया है और यह भी कहा गया है कि किसी भी बच्चे को बिना ईयर प्लग्स के कॉन्सर्ट स्थल में एंट्री ना दी जाए। कोल्डप्ले 25 और 26 जनवरी 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने म्यूजिक ऑफ द स्पीयर्स टूर के तहत परफॉर्म करने के लिए तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल लंदन में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे हायल से मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्कृष्ट रिकॉर्ड रहा है। इस मौके पर उन्होंने भारत और यूके के बीच संसदीय आदान प्रदान बढ़ाने का आह्वान किया। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद लांस गुडिन ने अमेरिका के अटॉर्नी जनरल को एक बहुत ही सख्त चिट्ठी लिखकर भारत के उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ हो रही जांच पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि किसी एक शख्स को निशाना बनाकर ऐसी चुनिंदा कार्रवाई संदेह पैदा करती है। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए जॉर्जिया से वॉशिंगटन डीसी लाया गया। अब आज वॉशिंगटन नेशनल कैथीड्रल में जिमी कार्टर को अंतिम विदाई देकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 100 साल के जिमी कार्टर अमेरिका के अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति रहे। वो 1976 से 1980 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे।